सऊदी अरब ने क्या किया, आले सऊद को गालियां वहां पर पड़ रही हैं। OIC कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती कि मैं OIC का नाम लेते हुए। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तानियों ने स्मृति ईरानी के मदीना से सामने आई तस्वीर की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस। मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया। तो ये जो है, ये सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? तो जो तुर्कों के हाथ में था फिर भी उन्होंने दुनिया जीत के दे दी, और ये जो मूर्खों के हाथ में आ गया इस्लाम इंडिया में, इन्होंने ये हालत करके रख दी, इसको नफरती, इसको वो बना दिया। अनफॉर्चुनेटली हम उम्मा की बात करते हैं पर उम्मा का वजूद नहीं है। OIC भी उम्मा नहीं है। वो पारसी है, साड़ी में है, सर नहीं ढका है। उनके बगल में एक हिंदू खड़े हैं, वी मुरलीधरन साहब, वो साउथ इंडिया के हैं, अपनी धोती में खड़े हैं। उनसे ये नहीं कहा पैंट शर्ट पहन लो। These countries need to be exposed that they have double standards. Even our own Muslim countries have double standards in dealing with our issues. जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि सऊदी अरब जाती हैं स्मृति ईरानी, और वो अपने नॉर्मल लिहाज से जैसे कि साड़ी पहने हुई थी, उससे ही वो मक्का मदीना चली जाती हैं, तो उनकी तस्वीर आ जाती है। अब तस्वीर आते ही पाकिस्तान जैसे जिहादी मानसिकता, रेडिकलाइज माइंडसेट वाले लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब स्वाभाविक है स्मृति ईरानी वहाँ गई हैं, तो भारतीयों को तो ये लोग हमेशा से ही गालियाँ देते आए हैं, तो वो गालियाँ दे रहे थे, लेकिन ये लोग सऊदी अरब को भी बुरा भला बोलने लगे। तो जो सऊदी अरब अभी तक इनको पाल रहा था, हमेशा जब भी इनके लीडर जाते थे उन्हें पैसा दे दिया जाता था, जो भी मांगते थे। लेकिन भारत ने फिर कहा कि आप हमसे धन काढ़ रहा है और इनको दे रही है, हम आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं, तो इनको देना बंद करो। तो उन्होंने जब से देना बंद कर दिया, तो अब इनको लग गया कि यहाँ से कुछ मिलना तो है नहीं, तो अब क्या करें, अब इनको गालियाँ दे लें। अब गालियाँ क्यों दे रहे हैं कि स्मृति ईरानी को हिजाब क्यों नहीं पहनाया गया, इनकी मानसिकता ये है। अब हालांकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये भारत की पावर है, यहाँ पर आपको तारीफ करनी होगी सलमान जो प्रिंस हैं वहाँ के, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच को आपको मानना पड़ेगा। उनकी सोच है मॉडर्न ज़माने के साथ चलने की, वरना आप कतर में देख लीजिए, कतर के नियम है वो हिसाब से चल रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा ऑयल बेचकर हमारा काम चलता रहेगा। इनको ये पता नहीं है कि समय के साथ सब बदलता रहता है। आप ऑयल के भरोसे जी रहे हो, भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से हो जाएंगी, ऑयल की खपत बहुत ज़रूरी संसाधनों के लिए रह जाएगी, फिर आप क्या करोगे? कोई फैक्ट्री है नहीं आपके यहाँ किसी तरह का, उस हिसाब का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो दुनिया को आपसे ही चाहिए हो, तो भाई चलता है। जैसे कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, एक दिन वो भी भीख मांगेंगे। तो जो ऑयल पर ही निर्भर रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ये भ्रम हो सकता है कि हम दूसरों से नफरत कर सकते हैं। बाकी अगर अदर चीज़ें आपको दुनिया में बेचनी है, बिजनेस करना है और अपने देश को एक स्थिर लेवल पर रखना है, तो आपको हर किसी को इंसान मानना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अब यहाँ सऊदी प्रिंस आ जाएँ तो हम उनसे ये तो कहेंगे नहीं कि अपने कपड़े उतारो, हमारे हिसाब से पहनो। इससे तो आपके अंदर जो नफरत है वो बाहर आ रही है। तो यही हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है
इतना लिमिटेड कर दिया है। मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इट पॉसिबल? हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस तरह दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का, मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही हैं। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखें, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे, 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाके देखना, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई हर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है, कई उलमा से, कई जगह पढ़ने की कोशिश की है, मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल, उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फेरे थे। आया सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फेरे थे। खुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते हैं जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे, एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए, ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। तो पाकिस्तानी अभी भी यही समझ रहे हैं कि हम ही दुनिया के ठेकेदार हैं, और हम जो कहें, क्योंकि इनको सिखाया गया है। वास्तव में इनसे पूछिए कि भारत से आप 4 जंगें लड़े थे तो कितनी जंगें आप जीते थे, तो ये कहते हैं हम 4 जीते थे। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं इनकी मेंटलिटी का, इनको क्या पढ़ाया जा रहा है, झूठ पढ़ाया जा रहा है। और ये पाकिस्तानी जानते हैं, वो पाकिस्तानी जानते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिल जाती है, या फिर जो विदेश पढ़ने चले जाते हैं उनको एग्जैक्ट जानकारी हो जाती है। बाकी जिनके पास सोशल मीडिया का पावर नहीं है, और जो लोग पाकिस्तान में ही पढ़े हुए हैं, उनको इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती। उनको तो स्कूल में बता दिया गया ये हिंदू हैं, इनसे तुम्हें नफरत करनी है, जिहाद करना है, तुम इसीलिए पैदा हुए हो। तो वो पैदा हुआ है जिहाद करने के लिए, तो वो बड़ा होकर वहीं के लोगों को पेल रहा है, और ये हो भी रहा है। पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, कौन कर रहा है ये?
अब ये हालांकि इनकी जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, इनकी आर्मी है और सरकार है, ये भारत पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो अगर भारत, मान लीजिए भारत कर रहा है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको पेल रहा है वो भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज संगठन है, तो फिर तो आप तो बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस आपके अंदर है। आपके आतंकी भारत में थे ना, एक एक करके पेलना हमने शुरू कर दिया, तो आप पेल दीजिए उन्हें। एक आध तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अच्छा लीडर टपका के तो देखिए, सारी हवा आपकी ना निकल जाए तो कहना। लेकिन पाकिस्तानी आज भी उसी गर्क में जी रहे हैं, उन्हें मतलब ज्ञान दे रहे हैं जिनसे ज़िंदगी भर डॉलर खाते रहे। जिस सऊदी अरबिया की दम पे ये लोग पलते रहे, उस सऊदी अरब को आज गाली दे रहे हैं ये लोग। अब ये उन्हें घुसने देंगे? मतलब सऊदी अरब हालांकि भगा रहा है, लेकिन इस तरह से ये उनसे नफरत करने पर उतारू हो गए, तो ये उन्हें पाकिस्तानियों को कभी घुसने देंगे अपने देश में? कभी नहीं घुसने देंगे। और पाकिस्तान उसी रास्ते पर चल रहा है। तो बाकी पाकिस्तानियों की मर्जी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो फिर भगवान ही आपका मालिक है।